अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां करली हो जाती हैं और दूसरा जो बरसा आती हैं वो अच्छे से खिलती नहीं हैं, तो आज मैं आपके साथ एक फर्टिलाइज़र जो है वो शेयर करूंगा। ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र को गुलाब के पौधे के ऊपर यूज़ करने के बाद आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो 5 से 6 दिन के अंदर ही जो करली हो रही हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये पत्तियां कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और बिल्कुल भी करली नहीं हैं, और जो फूल हैं वो भी खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या फर्टिलाइज़र है, आपने किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और कहाँ से आपने इस फर्टिलाइज़र को लेना है, मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल है वो अपने गुलाब के पौधे से ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो वीडियो है वो आगे निकाल कर नहीं देखनी, क्योंकि आप क्या करते हैं कि वीडियो आगे निकाल कर देखते रहते हैं और कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, जिससे आप में जो है वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो आप बिल्कुल भी मिस किए बिना वीडियो को पूरा देखना, कैसे मैं अपने पौधों की केयर करता हूँ। अगर आप समय से पहले अपने पौधे की अच्छे से केयर कर लेते हैं तो आपके पौधे के ऊपर फूल अच्छे आएंगे। दोस्तों, आप तब केयर करते हैं जब आपके पौधे को बीमारी लग जाती है। अगर आप बीमारी लगने से पहले ही अपने पौधे के ऊपर कुछ काम कर लेते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आज मैं वही काम आपको बताने वाला हूँ जो आपने बीमारी आने से पहले अपने पौधे के ऊपर करने हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो दोस्तों लोगों की हेल्प हो सके जो गुलाब के पौधे बार बार लगाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता, फूल जो है वो नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए गुलाब के पौधे को लगाने के समय, जैसे ही आप नर्सरी से पौधे को परचेज़ करते हैं तो जो पौधे की सिलेक्शन है, आप हमेशा अच्छे पौधे की सिलेक्शन कीजिए। जैसे ये देख सकते हैं, ये मेरे पास पॉलीथीन में पौधा है, तो नर्सरी में जो पौधे हैं हमारे पास पॉलीथीन में होते हैं। तो दोस्तों, जो देसी वाला नीचे से ये पौधा जो निकल रहा है, ये देखिए जो देसी वाली ये ब्रांच है ये नीचे से निकल रही है, इसकी आपने हमेशा कटिंग करनी है। गमले में लगाने के बाद भी जो ये देसी वाली जो ब्रांचेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं, आपने इनकी समय समय पर कटिंग करनी है। अगर आप समय पर कटिंग नहीं करते तो आपका पौधा देसी हो जाता है जिसके ऊपर फूल नहीं आते। एक तो रीज़न यही होता है। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है। ये देखिए, ये पौधा ग्राफ्टेड है, इस जगह से इसकी ग्राफ्टिंग हुई हुई है। तो ये पौधा जो ग्राफ्टेड वाला होता है वो हाइब्रिड पौधा होता है जिसके ऊपर फूल ज़्यादा आते हैं, और इसके ऊपर 2 वर्ड्स बन रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला काम तो आपका यही है, सबसे पहला काम आपने यही करना है। तो काम आ जाता है दूसरा। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, जैसे आप नर्सरी से पौधा परचेज़ करते हैं तो जैसे ये ऊपर एक बड़ आ रही है, एक फूल आ रहा होता है, तो उसकी आपने कटिंग करनी है। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में रिजल्ट दिखाऊंगा जो मैंने अभी कटिंग की है। इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि जो वड़ है वो खिलने दीजिए बाद में कटिंग कर देंगे। अगर आप जिस समय पर कटिंग कर देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फूल मिलेंगे। अगर आप कटिंग नहीं करते तो आपका फूल भी अच्छा नहीं खिलेगा। जैसे ये देख सकते हैं कैसे ये 2-3 बर्ड्स ख़राब हो गई और जो एक बर्ड्स बची है उसके ऊपर भी फूल नहीं खिल रहा। तो इसकी कटिंग जो है वो हम जहाँ से करेंगे। तो आपने पहला काम यही करना है कि आपने हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है। अगर फूल आकर फूल हट जाता है, फूल सूख जाता है तो भी आप कटिंग करनी है। अगर फूल अच्छे से नहीं खिल रहा तो भी आपने कटिंग करनी है। अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, सिर्फ एक ही स्टिक होती है कि स्टिम होती है, उसके ऊपर फूल आ रहा होता है, आप वो पौधा ले लेते हैं तो आपने उसकी भी है जो कटिंग कर देनी है। जितनी आप हल्की हल्की प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से अपने टोटली प्लांट्स की जो है वो प्रूनिंग करता हूँ। नर्सरी में भी हम जितने भी हमारे पास पौधे हैं उनकी इसी तरह से प्रूनिंग करते हैं। ये एक पौधा और है, ये देखिए, ये फूल नहीं खिलेगा और दूसरा ये फूल खिल सकता है, तो हम वो रख लेंगे। और ये जो वाली वर्ड्स है जो हमें लग रहा है कि हमारी नई वर्ड खिलेगी, इसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि यहीं से 3-4 न्यू ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब एक और जो है यहीं से बीमारी स्टार्ट होती है वो होती है कि डाई बैक। जहाँ से जो हम कटिंग करते हैं वहाँ से गुलाब का पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, नीचे को जो है वो सूखता सूखता आता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो आपने फंजीसाइड पाउडर जो जहाँ से आपने कटिंग की है वहाँ पे लगाना है। अगर फंजीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपके घर में हल्दी तो होगी, तो आपने हल्दी पाउडर लेना है और हल्दी पाउडर जहाँ जहाँ पर आपने कटिंग की है वहाँ पर आपने लगा देना है। तो दोस्तों, मैंने एक पहले गुलाब के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहीं से जो क्लिप है जो मैंने लिए आपको समझाने के लिए। जो मैंने आज से
10 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसी में मैंने जो ट्रिक है वो यूज़ की थी। तो दोस्तों यही पौधे जो मैंने कटिंग की थी 10 से 12 दिन पहले, अब उनके ऊपर न्यू ब्रांचेस आ चुकी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा और फूल भी आ रहे हैं। तो मैंने ये क्लिप इसीलिए ली ताकि जो आपको अच्छे से पता चले कि सच में ही आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गार्डनर ऐसी बातें करते हैं जो आप नेगेटिविटी आप में आ जाती है, जो आपको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो अगर आपके पास हल्दी है तो आप बरसात के मौसम में ज़्यादा फंगस लगने के चांस होते हैं सॉइल में, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपके सॉइल में कोई भी फंगस नहीं आएगी, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। जैसे कि एक मेरे दोस्त ने मेरे को अभी मैसेज किया था, कमेंट किया था कि जो गुलाब की पत्तियां हैं उनके ऊपर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कारण होता है कि बरसात के मौसम में आपके पौधे को फंगस लग जाती है, आपकी सॉइल में फंगस आ जाती है, जिससे जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसी तरह से उन्हें रोक सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ताकि जो आपको पता चल सके कि किस तरीके से आप अपनी पत्तियों को पूरा ग्रीन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम आपने ज़रूर करने हैं। और जो हमने ये कटिंग की थी, तो इस कटिंग का जो अपडेट है 10 दिन के बाद का क्या अपडेट है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहीं से हमने कटिंग की थी जहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लगाया था। जो आपकी स्टेम सूखना स्टार्ट हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं सूखी, बिल्कुल ग्रीन है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नीचे से जो सूट्स हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो गई। ये देखिए जहाँ से हमने कटिंग की थी, और डाई बैक ना की जो बीमारी है वो बिल्कुल भी नहीं लगी हल्दी पाउडर लगाने से, और नीचे से ब्रांचेस ओपन हो गई हैं, आप देख सकते हैं, और उनके ऊपर बर्ड्स भी आ रही हैं। तो इसी तरह से रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो दोस्तों ये है साहिब कैंसल। और दोस्तों जो ये इंसेक्टिसाइड है ये आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपने 2 से 3 ग्राम लेनी है और इसे थोड़े से पानी में मिला लेना है। ये बहुत जल्दी पानी में जो है वो घुल जाती है। तो उसके बाद आपने 1 लीटर पानी में इसे मिला लेना है। और दोस्तों अगर आपको ये सेम जो इंसेक्टिसाइड है वो नहीं मिलती, तो आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपका जो है शॉप वाले को बता सकते हैं, वो आपको आपके प्लांट्स के हिसाब से जो है वो दे देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपने पानी में मिलाना है। पानी में मिलाने के बाद आपने 1 लीटर पानी में मिला लेना है और अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर जो है वो स्प्रे करनी है। और स्प्रे करने के बाद 5 से 7 दिन के बाद ही आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। आपके गुलाब के पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी। जितने भी कीड़े लगे होंगे और जो भी आपके पौधे की पत्तियां करली हो रही होंगी और जो भी स्पाइडर माइट्स वगैरह जो भी ये बीमारी होगी आपके गुलाब के पौधे के ऊपर, वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डोज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 ग्राम ही आपने मिलानी है, बस आपने इतनी ही मिलानी है। आपने ज़्यादा ओवर जो है वो डोज़ नहीं बढ़ानी, उससे क्या होता है आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। अगर आपको ये इंसेक्टिसाइड नहीं मिलती तो आपको कोई और मिल जाएगी, आप पेस्टिसाइड शॉप से जाकर पता कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे आप कितनी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 2 ग्राम 3 ग्राम जितने भी आपके पौधे के हिसाब से वो आपको बता देंगे। तो देखिए नर्सरी में जितने भी हमारे पास ये गुलाब के पौधे पड़े हैं, टोटली प्लांट्स के ऊपर हम यही जो स्प्रे है वो करते हैं। और टोटली पौधे हमारे जो हैं वो पत्तियां जो हैं वो करली हो रही थी, क्योंकि बरसात का मौसम था, धूप कम निकल रही थी, इसीलिए जो ये बीमारी है वो जल्दी पौधों को लगती है। तो अब धीरे धीरे पौधे टोटली ठीक हो रहे हैं, पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, पत्तियाँ फ्रेश आ रही हैं। और दोस्तों इसी तरह से आप अपने पौधों को सही कर सकते हैं। और एक बात मैं यहीं भी आपको और बताना चाहता हूँ, अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए आपके गुलाब के पौधे को 4 से 5 घंटे की जो धूप है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके गुलाब के पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप नहीं मिलती तो भी आपके पौधे की पत्तियां करली रहती हैं, आपके पौधे की पत्तियों को जो बीमारी है वो ज़्यादा लगती है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पाइडर माइट्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। तो आपने हमेशा अपने पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है। अगर बड्स नहीं खुलती, बड्स ब्लैक सी हो जाती हैं, वहीं पे गिर जाती हैं, अच्छे से फूल नहीं बनता, तो वो भी यही रीज़न होता है कि आपके पौधे को जो धूप है वो नहीं मिल रही। अगर धूप तेज़ मिलेगी, ज़्यादा धूप लगेगी, तो ही आपके पौधे की जो बड्स हैं वो खिलेंगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की। क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्या खाद देनी चाहिए आपके पौधे को? तो गुलाब के पौधे को मैं देता हूँ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। ज़्यादातर मैं गोबर की खाद ही देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट है वो देकर दिखाऊंगा। आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं। 10 से 15 ग्राम एक गमले को आप 15 दिन के बाद जो है वो खाद दीजिए।
अगर आप समय पर जो खाद देते रहते हैं तो आपके पौधे को जो पावर चाहिए वो पावर मिलेगी। आपके पौधे की आपने प्रूनिंग की है तो जो न्यू शूट्स निकलेंगी वो तभी निकलेंगी अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे। तो आपने फर्टिलाइज़र अच्छे से देना है। आप गोबर की खाद दे सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और मेरे पास जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं, 5 से 6 पौधे मैंने गमलों में लगा कर रखे हुए हैं। टोटली को मैं 15 दिन के बाद इसी तरह से कभी वर्मी कंपोस्ट और दूसरे 15 दिन के बाद मैं गोबर की खाद, एक बार मैं वर्मी कंपोस्ट देता हूँ, दूसरी बार मैं गोबर की खाद देता हूँ। और बाद में मैं क्या करता हूँ कि बाद में टोटली प्लांट्स को मैं खाद देने के बाद गुड़ाई करता हूँ, जिससे जो मिट्टी है उसमें पूरी तरह से ऐड हो जाती है ये खाद। और जैसी बाद में मैं पानी देता हूँ तो पौधों की रूट्स को जल्दी मिल जाती है, जिससे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई करने के समय आपने ध्यान रखना है कि जो आपके पौधे की रूट्स होती हैं जो उनमें हैं वो उनमें कट ना लग जाए। काफ़ी बार जो देखा जाता है कि गुड़ाई करने के समय आप अपने पौधों को कट लगा देते हैं, जिससे भी क्या होता है कि आपके पौधे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हफ्ते में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी आपके साथ शेयर की थी, वो आप ज़रूर देखना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में ये 5 काम करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो 5 काम आप आपके गुलाब के पौधे के ऊपर भी ज़रूर करें, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों फंगस लगती है ऐसे, जैसे देखिए ये एक पत्ती है जो कितनी ख़राब हो रही है पत्ती, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसी से फंगस लगती है, जैसे एक पत्ती से दूसरी पत्ती से तीसरी पत्ती ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और पत्तियों के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।